और खबर अब रेवाड़ी से है, जहां पर दुकान की बेसमेंट को खोदते वक्त एक बड़ा हादसा हो गया। साथ लगते प्लांट की मिट्टी खिसकने के कारण यह पूरा हादसा हुआ है। खुदाई में लगे 4 मजदूर मिट्टी में दब गए, जिसमें एक मजदूर की मौत की खबर बताई जा रही है, एक घायल हो गया। बाकी 2 मजदूरों को निकालने का प्रयास यहां पर लगातार जारी है। तो रेवाड़ी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दुकान की बेसमेंट खोदते वक्त ये पूरा हादसा हुआ। साथ लगते प्लांट की मिट्टी खिसकने के कारण ये हादसा हुआ है और कहा यह जा रहा है कि इसमें 4 मजदूर मिट्टी में दब गए। हादसे में एक मजदूर की मौत की खबर भी बताई जा रही है, घायल हो गया। बाकी जो 2 मजदूर थे उन्हें निकालने का प्रयास भी लगातार यहां पर जारी है। 4 आदमी बताए गए हैं, एक को जिंदा निकाल दिया गया है, एक की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। बाकी 2 के लिए भी अभी कवायद चल रही है, जल्दी निकाल देंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पवन कुमार हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गया है। पवन, अभी तक खबर है कि एक की मौत हुई है, बाकी 2 मजदूरों को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। अभी की अगर अपडेट की बात की जाए तो क्या कुछ अपडेट के क्या इन दोनों मजदूरों को निकाल लिया गया है? हाँ जी बिल्कुल, अभी क्योंकि जो 4 मजदूर टोटल जो बताए जा रहे थे पहले, उसमें से अब 3 मजदूरों की मौत हो चुकी है, जबकि एक जो मिस्त्री था इनमें वो अब ठीक है, उसकी हालत ठीक है, क्योंकि उसको शुरुआत में ही निकाल लिया गया था। और जैसा कि हमने बताया कि आर्य समाज मंदिर रोड है, ये कुंज गली के पास जो एक दुकान है, दुकान बनाने के लिए बेसमेंट की खुदाई की गई थी और करीबन 20 फीट गहरा 15 फीट गहरा एक जो बेसमेंट की खुदाई की गई थी और आसपास भी 2 मकान थे। तो आसपास की जो दूसरी दीवार थी, वो दीवार और मट्टी ढहने से ये जो मजदूर है उसमें दब गए थे और उसके बाद ही तुरंत प्रशासन को सूचना मिली और फिर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। जी जी जी, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया पवन। तो अपडेट ये है इस खबर में कि 3 मजदूरों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही एक मजदूर की हालत अब ठीक बताई जा रही है। रेवाड़ी की पूरी खबर है, जहां पर दुकान की बेसमेंट को खोदते वक्त ये बड़ा हादसा हुआ है। साथ लगते प्लांट की मिट्टी खिसकने के कारण हादसा हुआ था। पहले एक मजदूर की मौत की खबर थी, लेकिन जैसे जैसे खुदाई की गई 2 और मजदूरों के शव यहां पर निकाले गए और इस पूरे हादसे में 3 मजदूरों की मौत की खबर है। इसके साथ ही एक मजदूर की हालत अब ठीक बताई जा रही है। और अब खबर पलवल से है। पलवल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सके और युवाओं को शिक्षा के साथ साथ उनके हाथों में कौशल भी दिया जा सके। प्रधानमंत्री के विजन को साकार करते हुए हरियाणा सरकार पलवल के गांव दुधौला में देश के पहले कौशल विद्यालय की स्थापना कर रही है। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय देश निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। देखिए, हमने बहुत ही एक बड़ी अपेक्षा को रख करके इस यूनिवर्सिटी को बनाया है। कौशल विकास अपने आप में ये एक बहुत बड़ा युवाओं के लिए ऐसा विषय है जिसकी हमको भी प्रतीक्षा है, युवा भी अपेक्षा करता है कि रोज़गार के नाते शिक्षा प्राप्त करके या कम शिक्षा प्राप्त करके भी कुछ कौशल, कुछ हुनर उसका विकास हो, ताकि रोज़गार के लिए हम उसकी सहायता कर सकें, इंडस्ट्री उसकी सहायता करे या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी उसको आगे बढ़ने का मौका मिले। इसलिए हर एक युवक को रोज़गार मिलना चाहिए, तो उसके लिए कौशल विकास ज़रूरी है। और हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। थर्मल पावर प्लांट बंद होने से इंडस्ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कहना है रणजीत सिंह का। हरियाणा के पास सरप्लस बिजली है और ऐसे में अगर थर्मल प्लांट बंद भी हो जाते हैं तो इससे कोई फर्क हरियाणा को पड़ने वाला नहीं है। 1700 मेगावाट बिजली थर्मल प्लांट उत्पादन करते हैं। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों से सही से पालन किया जा रहा है। तो इस तरीके के बयानबाजी हरियाणा के बिजली मंत्री की तरफ से की गई है। उनका ये कहना है कि अगर मौजूदा स्थिति को देखते हुए थर्मल पावर प्लांट बंद हो जाता है तो इससे इंडस्ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हरियाणा के पास सरप्लस बिजली है, 1700 मेगावाट बिजली
थर्मल प्लांट उत्पादन की जाती है। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों से के बाद जो है वो सही से पालन करने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। 2510 मेगावाट है और जिसमें अभी हम यूज कर रहे थे, जब से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उससे पहले 1700 मेगावाट थी। वो बंद करने के बाद भी हम पे क्योंकि 12000 मेगावाट है तो 5000 मेगावाट हम पे इन हैंड सरप्लस है। तो अगर 1700 उसमें बंद भी हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी डेली कंजम्पशन जो आज के दिन हाई है चलो 7000। और खबर भिवानी से है। भिवानी में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि कुर्सी की लड़ाई लड़ने वाले किसान नेता अब गुटों में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये किसान हित नहीं बल्कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी कर रहे हैं। अब आम किसान आंदोलन से पीछे हटने लगे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा का किसान बहुत समझदार है, बहुत मेहनती है। नहीं, धीरे धीरे करके आम किसान जो कुछ लोग जुड़ गए थे बहकावे में आकर के, इन आंदोलनकारी नेताओं के कहने में आकर के, जो किसानों के नाम पर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरा करना चाहते हैं, और अब किसानों को समझ में आ गया है कि ये लोग जो हैं इनकी अपनी कुर्सी की लड़ाई है, किसान हितों से इनका कोई लेना देना है नहीं। तो आम किसान अब इनसे पीछे हट गया है और ये अपने अपने ग्रुपों में बटे हुए हैं। कोई कहीं से राजनीति करना चाहता है, कोई कहीं से राजनीति करना चाहता है, और वो आपको स्पष्ट दिखाई। और बात अब अगली खबर की करते हैं। ओम प्रकाश चौटाला ने बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला किया है। उनका ये कहना है कि ऐलनाबाद चुनाव में सरकार ने एक वोट के लिए 10 से 15 हजार रुपए दिए हैं। वोट की यहां पर जमकर खरीदारी की गई, सत्ता का यहां पर दुरुपयोग किया गया, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने इनेलो के उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला को भारी मतों से विजयी बनाया। इनेलो विधायक अभय चौटाला ने भी प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान किया है। अभय चौटाला ने अगले महीने से प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर सरकार के खिलाफ लोगों को जागरूक करने की बात कही है, अभियान चलाने की बात कही है। इतना ही नहीं, आने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार के खिलाफ कॉलिंग अटेंशन मोशन लाने की भी बात कही है। ऐसी तय कर देंगे कि भविष्य में आपको इस प्रकार की सरकार का कभी वास्ता नहीं रहेगा। इस सबके लिए आपकी जिम्मेवारी है। मैं ज्यादा ना कह करके संक्षिप्त में आपसे केवल एक बात कहूंगा कि सारे इकट्ठे हो जाओ, सबको इकट्ठे कर लो। सारे जब इकट्ठे होंगे तो फिर हरियाणा प्रदेश में आपको 3 साल इंतजार करने की